हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ फरहान ट्यूटोरियल्स। आप जानते हैं कि हम 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने प्रीवियस दो वीडियोस के अंदर दो प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट कर लिए, जो प्रैक्टिस सेट 3.1 और 3.2 थे। और मुझे उम्मीद है आपने उन दोनों ही प्रैक्टिस सेट की जम के प्रैक्टिस भी की होगी। आइए हम अब प्रैक्टिस सेट 3.3 की शुरुआत करते हैं। सो विल स्टार्ट विद द स्टोरी। आज से 300 साल पुरानी बात है। जर्मनी की एक स्कूल जिसमें सिर्फ एक ही टीचर हुआ करते थे, उनका नाम बटनर था। ये वो टीचर की फोटो नहीं है, इट्स अ रैंडम पिक। अगर ज़माना इतना पुराना तो फोटो भी ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए, तो मैं आपके लिए ब्लैक एंड वाइट कर लेता हूँ। उस टीचर को क्लास में कुछ काम था या उनका कुछ काम था, तो उन्होंने बच्चों को ऑक्यूपाई करने के लिए एक क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन था कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी इंटीजर्स आते हैं सबको ऐड कर दो। टीचर ये सब काम देकर अपना काम करने लग गए, और इस उम्मीद से कि अब बच्चे जो है जल्दी तो आएंगे नहीं, छोटे बच्चों की क्लास थी। तो आप भी सोच सकते हैं कि इसको सॉल्व करने में कितना टाइम जाएगा। बट टू हिज अम्यूजमेंट एक बच्चा था जिनका नाम था फ्रेडरिक गॉस। ये बुढ़ापे की ड्राइंग है, उनकी इमेज है। तो उन्होंने उस यंग एज के अंदर एकदम क्विकली इसका जवाब दे दिया 5050। टीचर भी हैरान परेशान कि आपने ये जवाब कैसे दे दिया। तो गॉस ने इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा दिया, मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए। ये जो फर्स्ट डिजिट है 1 और ये जो लास्ट डिजिट है 100, अगर हम इन दोनों को जोड़े तो 1 प्लस 100 ये हो जाएगा 101। सेकेंड नंबर 2 है, सेकेंड लास्ट नंबर 99 होगा। 2 और 99 को जोड़े तो क्या होगा, फिर से 101। अब आप देखो कमाल का पैटर्न बनते जा रहा है। 3 और 98 को जोड़े तो फिर से क्या बन जाएगा, 101। 4 सॉरी, हाँ करेक्ट है ये। 4 और 97 को जोड़े तो फिर से क्या बन जाएगा, 101। इसे हम मैथ्स की ज़बान में बड़े स्टैंडर्ड्स में कहते हैं सम ऑफ एक्सट्रीम्स। किनारे किनारों का जो लेफ्ट और राइट के जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, उनके सम हमेशा सेम आते जाते हैं। अच्छा, ये 1010 ऐड हो रहे हैं तो कुल कितने एडिशन हैं, तो 50 एडिशन होंगे। 1 और 100 और 2 और 99 को जोड़े तो 1 से लेके 50 तक। तो 50 बार आपको 101 आ रहा है, तो 101 को 50 टाइम्स ऐड करना है या 50 से मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात होगी। अब जीरो को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0 और 5 1 जा 5, और अब ये जीरो भी लिख दो तो देखिए आ रहा है ना 5050। तो ये कैलकुलेशन कितनी आसानी से और क्विकली फ्रेडरिक गॉस ने बता दिया। सोचना, पहली मर्तबा सोचना जो है ना, ये कमाल है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब हम कुछ मैजिक देखेंगे, नंबर्स का मैजिक देखेंगे। तैयार है आप सब मैजिक देखने के लिए? तो देखिए, आपके सामने 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3। तीनों नेचुरल नंबर्स हैं। तो क्या आप बता सकते हैं उनका सम क्या होगा? तो उनका सम 6 होगा। अच्छा, अगर शुरू के 4 नंबर्स का सम निकालना हो तो 6 तो यहाँ तक आ चुका है, बस उसमें 4 जोड़ देंगे तो 10 होगा, और ये 15 होगा, और ये वाला तो गॉस बता चुके हैं 5050। अच्छा, अगर हम देखें तो यहाँ 3 नंबर्स का सम निकालने के लिए कहा गया। दिस वॉज द सम ऑफ 3 नंबर्स। कितने नंबर्स का सम था ये? 3 नंबर्स का सम था, सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स का। तो आप जरा गौर से देखते जाइए, 3 था तो मैं क्या करूँगा ना, मैं 3 के बाजू में 4 लिख दूंगा और उसका आधा कर दूंगा। तो 3 के बाजू में 4, तो वो 12, और 12 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल, आंसर 1 आएगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 1 जा और 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे आंसर मैच हो रहा है हमारा। यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करने में भी 6 था, जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ उससे भी 6 आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड वाले में कितने नंबर्स का सम था? तो ये आपका सम ऑफ 4 नंबर्स था। तो 4 के बाद आता है 5 और उसका आधा कर देंगे, तो 4 5 होता है 20, और 20 का आधा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। देखिए फिर से एग्जैक्टली वही नंबर आ रहा है जो हम एक एक करके जोड़ते बैठ रहे थे, वो ट्रिक से भी आ रहा है। तो ये कितने नंबर्स का सम है? ये 5 नंबर्स का सम है। तो हम लिखेंगे 5,
5 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर 6, उसका आधा कर दो तो हो जाएगा 15। दिख रहा है जादू आपको? तो अब आप उसी लॉजिक से गॉस के कैलकुलेशन को देखें तो देखिए क्या होगा। 5050 था, कितने नंबर्स का सम था? ये 100 नंबर्स का सम था। तो 100 के बाद आता है 101 और उसका आधा कर देंगे। अब आप इसके पास दो ऑप्शन है, या पहले ही डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ही में किसी एक टेक्निक को अप्लाई करो। जैसे मैं अगर इसको आधा कर दूं तो वही 5050 फिर से आएगा। तो यहाँ हमने क्या सीखा? यहाँ हमने नेचुरल नंबर्स का सम निकालना सीखा, सम ऑफ कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर्स। मेरा एक भांजा है जो मुझसे सवाल करते रहता है, मैं भी उससे क्वेश्चंस करते रहता हूँ। तो एक दिन उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा और कहा कि आप बिना पेन निकाले और कैलकुलेटर निकाले अभी के अभी क्विकली मुझे 1 से लेके 20 तक सारे इंटीजर्स का सम बताओ, इन सब का एडिशन बताओ, एडिशन 1 से लेके 20 तक। अब क्योंकि मैं एक टेक्निक जानता था तो मैंने फौरन अपने मन में 20 को 21 से मल्टीप्लाई करके आधा कर दिया। अब इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा इसको कैंसिल कर दूँ और मैंने कह दिया कि आंसर 210 होगा। तो हैरान हो गया कि इतने जल्दी कैसे बता दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि बेटा तुमको क्या पता और क्या लॉजिक था इसके पीछे? तो उसने कहा कि देखो 20 था ना, 20 लास्ट नंबर, तो हम क्या करेंगे 20 लिख देंगे और उसके बाजू में 21 लिख देंगे और 20 को आधा कर देंगे। तो ये भी उसका लॉजिक था, उसको किसी ने सिखाया था। वो उस वक्त 7th स्टैंडर्ड के अंदर था, तो उसके लिए ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है इस लेवल पर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई। आप इस पैटर्न का डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज आप पॉकेट मनी को जैसे जमा कर रहे हैं कि पहले दिन आपने 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया लिया, तीसरे दिन 3 रुपया लिया और वो आप कलेक्ट करते जा रहे हैं। तो 30 दिन बाद कितने पैसे जमा हो जाएंगे ये आपको एक एक करके गिनने की जरूरत नहीं। हम जो है मैथमेटिक जानते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम 30 को 31 से मल्टीप्लाई करके आधा कर देंगे। अब अगर मैं तो पहले ही नंबर को हाफ कर दूं तो बस आपको 31 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। छोटा सा कैलकुलेशन है जिससे पता चल जाए। वरना सोचो ना, आप लिख ऐड करते बैठ रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ हमने एक मैजिक सीखा, एक मैथमेटिक सीखा। वो क्या था कि सारे नेचुरल नंबर्स को, बहुत सारे नेचुरल नंबर्स को क्विकली कैसे ऐड किया जाता है। तो आप वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिए या स्नैप ले लीजिए, वॉट एवर यू विश। ऐसा ही कुछ मैजिक जो है हम इवन नंबर्स के लिए भी देख सकते हैं। तो पहले हम डायरेक्ट एडिशन देखेंगे। आप बताते जाइए 2 + 4 6 होगा, 2 + 4 + 6 कितना होगा, 12 होगा। एंड आप सोचिए ना, यहाँ तक तो 12 हो चुका है, 8 जोड़ दिए तो 20 और ये 30 हो जाएगा 30। फिर अगर ऐसे ही 100 तक जोड़ना है तो मैं तो नहीं करूँगा, मुझे डर लग रहा है अभी। बस मैं शुरू के जो 3 एडिशन है उनमें कुछ पैटर्न देख लेता हूँ। अब आप देखिए, थोड़ा गौर कीजिए, क्या यहाँ पर हमको दो नंबर्स का सम निकालने के लिए कहा गया था? वॉज इट द सम ऑफ 2 इवन नेचुरल नंबर्स? दो नेचुरल नंबर्स का सम था। तो 2 के बाद आता है 3, जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6। तो यहाँ कितने नंबर्स का सम था? यहाँ 3 नंबर्स का सम था। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, 3 नंबर्स थे। तो 3 के बाद आता है 4, 3 4 ज़ा 12। दिख रहा है जादू आपको, कैसे हम क्विकली कैलकुलेट कर पा रहे हैं? तो अब आप यहाँ सोचिए, यहाँ कितने नंबर थे? तो यहाँ 2 से लेकर 10 तक 5 नंबर थे। तो 5 के बाद 6 एंड 5 6 ज़ा 30। तो क्या आप बता सकते हैं 2 से 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उनका सम क्या होगा? थोड़ा सा सोचो तो समझ में आ जाएगा। पहले तो अपने आप से सवाल करो कि कितने नंबर्स का सम है। तो 2 से 100 तक जो है आधे, मतलब अगर आप 1 से भी स्टार्ट करें ना तो आधे इवन होते हैं और आधे ऑड होते हैं। तो 50 नंबर्स हैं, 50। तो बताओ जल्दी जल्दी क्या आंसर होगा? 50 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? उसके आगे वाले से, 51 से, एंड यू विल गेट द आंसर।
बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा कि क्या सम। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि कैसे हम इवन नंबर्स को जोड़ सकते हैं। ऐसी कुछ हम ऑड नंबर्स को भी जोड़ने की टेक्निक देखते हैं। तो पहले नॉर्मल कैलकुलेशन देखो, 1+3 होता है 4, और 1+3+5 ये तीन शुरू के ऑड नंबर्स, तो ये 4 और 5 9, एंड ये अगर आप जोड़ दो तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25। अब ये आपको सोचना है, मैं तो ऐड करके दिखाऊंगा नहीं। अब आप गौर से अगर देखो तो क्या 4 के बारे में हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर है? दो ही तो नंबर थे ना, 2 का स्क्वायर 4। ये कितने नंबर है? 3 है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये 5 नंबर है, 5 का स्क्वायर 25। तो 1 से लेके 99 तक कितने ऑड होंगे? 50 ऑड होंगे, तो 55 का स्क्वायर होगा, जो हो जाएगा 2500। अब आप सोचिए ना, कितनी आसानी से हमने 1 से लेके 99 तक सारे नंबर्स का सम बताया। यहाँ हमने तीन बातें सीखी। पहले सीखा कि अगर आपको नेचुरल नंबर्स ऐड करना है, नेचुरल नंबर्स 3, 4, 5, तो कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर हमने देखा इवन नेचुरल नंबर्स, फिर उसके बाद हमने देखा ऑड नेचुरल नंबर्स। इन सब की ट्रिक देखी। कभी भी आप अपनी लाइफ में किसी भी कैलकुलेशन में उसको क्विकली इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स में हमने क्या देखा कि जितने भी नंबर होंगे उसको उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करके आधा कर देंगे। इवन में हमने क्या देखा, तो इवन में हमने देखा कि जितने नंबर होंगे बस उसको उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऑड तो सबसे आसान था, जितने भी ऑड नंबर्स का एडिशन कहा जाएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। याद रखिए, ये बातें जो अभी तक बताई गई ये सब मोटिवेशनल बातें हैं। क्वेश्चंस में हम कैलकुलेशन इस टेक्निक से नहीं करेंगे, उसकी एक स्पेशल टेक्निक होगी जो हम अभी सीखेंगे। अब वक्त आ गया है हम इस प्रैक्टिस सेट के अंदर इस्तेमाल करने वाला फॉर्मूला सीखते हैं। इकलौता फॉर्मूला है जिसका नाम सम ऑफ n टर्म्स है। तो आप दिल थाम के बैठिए, मैं आपके सामने वो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। द फॉर्मूला इज Sn is equal to n upon 2 2a plus n-1 times of b। एक खतरनाक सा दिखने वाला फॉर्मूला। आइए इसका कुछ सेंस बनाते हैं। मैं आपके सामने कुछ पैटर्न में, इनफैक्ट एपी में 3 नंबर्स लिख रहा हूँ। तो इन 3 नंबर्स का जो सम होगा उसे सिंबॉलिकली मैथ्स की जबान में कहेंगे S3। S3 का मतलब सम ऑफ शुरू के 3 नंबर्स, सम ऑफ 3 टर्म्स। और अगर 4 नंबर होते 1 + 3 + 5 + 7, तो उसका जो सम होता उसके लिए कहा जाता S4। व्हाट इज द सम ऑफ 4 टर्म्स, और मैं शॉर्ट में कहूँ फाइंड S4। दोनों का मतलब वही है। अब इन 4 नंबर या इन 3 नंबर्स का अगर हमें सम निकालना है तो एक तो आप गिन के निकाल सकते हैं, दूसरा वो जो लास्ट टाइम मैंने ट्रिक सिखाई थी उससे निकाल सकते हैं क्योंकि ऑड वाले हैं, और तीसरा ये फॉर्मूले से निकलेगा। तो फॉर्मूले में आपको जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां 3 लिखो। तो देखो फिर आ गया n, तो n की जगह लिखूंगा 3। 2a, a क्या होता है? तो ये तो फर्स्ट टर्म होता है। देखो एपी में और बोलो a क्या होगा? a होगा 1। n की जगह फिर से 3, माइनस नीचे आके माइनस ही रहेगा 1, और d 2 होगा यहाँ पर। तो 3 का आधा मैं तो नहीं करूंगा, मेरे को डर लगता है, ये 2 हो जाएगा। दिस इज 2 × 2। बॉड मास रूल के हिसाब से, बॉड मास रूल में पहले मल्टीप्लाई होता है फिर ऐड होता है, यानी कि पहले मम्मी और फिर अब्बा। हम इसे मम्मी अब्बा रूल कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं माँ का दर्जा बड़ा होता है ना, तो एक जगह पर कहीं मल्टीप्लाई और कहीं प्लस दोनों साइन एक साथ हो तो हम हमेशा पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज कॉल्ड एज मम्मी अब्बा रूल। याद रहेगा ना सबको? तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 + 2 होता है आपका 6। तो 6 को जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आपको 9 आ जाएगा फाइनली। अच्छा, ये वही आंसर है जो डायरेक्ट जोड़ने पर भी मिल रहा है, और ये वही आंसर है जो 3 का स्क्वायर करने पर मिल रहा है। तो आप सोच रहे होंगे सर जब डायरेक्ट मिलता है तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है? तो ये जो डायरेक्ट टेक्निक सिखाई गई थी वो सिर्फ 3 सिनेरियो में चल रही थी। एक नेचुरल नंबर, दूसरा इवन नेचुरल नंबर, और तीसरा ऑड नेचुरल नंबर। और ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी एपी के कितने भी टर्म्स हो उनका सम निकाल के दे देगा। तो इस फॉर्मूले का हम किसी भी एपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है।
तो मैं अभी आपके सामने अगर आपको ये लिखना है एग्जाम्पल तो आप लिख लीजिए, चाहे तो वीडियो पॉज कीजिए या स्नैप ले लीजिए, फिर मैं एक और फॉर्मूला आपके सामने लिखूँ। तो देखिए हमने अभी 1 + 3 + 5 का आंसर 9 देखा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला तो आपने सीखा, वो Sn का था, n/2 2a + n-1 टाइम्स ऑफ d। और एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है Sn का, वो होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये T1 आपका फर्स्ट टर्म का सिंबल है, और Tn आप जानते हैं ये जो भी टर्म होगा आखिरी नहीं पता है पोजीशन उसकी तो उसे लास्ट टर्म कहेंगे। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आप यकीन मानिए इससे भी वही आंसर आएगा, यकीन नहीं होता तो चेक करके देख लीजिए। 3 नंबर्स का सम निकालना है, S3 निकालना है, S3 तो 3/2। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो पहला नंबर 1 है। व्हाट इज द लास्ट टर्म, तो आखिरी नंबर 5 है। and what is 1 + 5, it is 6। 6 का आधा करते ही 3, again what we are getting is 9। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं। मेजॉरिटी टाइम हम पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कुछ सिनेरियोज में ये फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल होगा, बस जो है अंदर का टर्म चेंज हो जाता है। अब अगर आपको सबूत देखना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत छोटा सा प्रूफ है। एक बात याद रखिए, टेक्स्ट बुक के अंदर फर्स्ट फॉर्मूले का भी प्रूफ है, लेकिन वो मैं फिलहाल नहीं बता रहा हूँ। नॉर्मली 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को मैं वो समझाता हूँ जब वो जेई वगैरह की तैयारी करते हैं। तो फिलहाल ज़रूरत नहीं आपको उस प्रूफ उसके प्रूफ की, ना अलजेब्रा के बोर्ड के पेपर के अंदर प्रूफ पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री में रिक्वायर्ड होते हैं। हाँ, इससे ये फॉर्मूला कैसे बना ये बताना आसान है, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वरना वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। अब देखिए आप, ये जो टर्म था 2a, क्या मैं इसको a + a लिख सकता हूँ? ये जो 2a था ना, इसको तोड़कर a + a लिख रहे हैं, और बाजू वाला टर्म तो ऐसे ही, वो तो मुंह देख रहा है ऐसे ही एज इट इज। अब आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक a + n-1 टाइम्स ऑफ, ये तो देखा हुआ लग रहा है ना, थोड़ा जाना पहचाना सा है। कौन है ये Tn तो है, और इस a को मैं क्या कह सकता हूँ, ये T1 है, तो ये हो गया आपका T1 + Tn। तो आई होप आपको समझ में आए दो फॉर्मूलेज, और दोनों ही फॉर्मूलेज को आपको एकदम मुज़बानी याद करना है, रटने के साथ साथ समझ में भी आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, आइडिया क्या है उसके पीछे। तो आई होप फॉर्मूलेज आप आसानी से याद कर लें। सो लेट अस स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 3.3। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कितना दिया है 6, और कॉमन डिफरेंस दिया है 3। हमें S27 फाइंड करना है, टाइपिंग एरर है, S27 ऐसा सिम्बॉलिकली लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ बॉक्सेस दिए होंगे, वो फिल करने रहेंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन है, हर बॉक्स पर आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए मैं क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगा आपको। फर्स्ट टर्म यानी कि A6 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, S27 निकालना है। तो पहले बॉक्स में हमसे एक्सपेक्टेड है कि हम फॉर्मूला लिखे। तो क्या फॉर्मूला होगा Sn का, n/2 2a, अभी अभी आपने सीखा 2a + n-1 टाइम्स ऑफ d होता है। अगले बॉक्स के अंदर हमें सिर्फ d की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू होगी आपकी कॉमन डिफरेंस की 3। अब ये पूरे कैलकुलेशन को करना है। एक चीज जहन में रखिएगा कि बोर्ड में पेपर लिखते टाइम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको एज इट इज लिखना है। भले ही आपको बीच में 1-2 स्टेप लगे, तो आप पेपर में यहाँ पर नहीं लिख के बताएंगे। यू कैन डू दैट इन रफ वर्क, जैसे मैं रफ में यहाँ पर कर लूँ, 12 + 27 - 1 होगा 26 × 3। अब पहले मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों, फिर ऐड हो जाएंगे 12 से। 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 7, इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ देंगे तो 90 मिल जाएगा। तो यहाँ आप 90 लिख देंगे। फिर वो देखो ऑब्वियसली 2 और 90 कैंसिल आउट हो गए, 90 का आधा कर दिए तो 45 हो गया। अब हमें 45 को 27 से मल्टीप्लाई करना है।
कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 27, तो उसका भी रफ वर्क मैं लिख देता हूँ। 7 5 35, 3 कैरी, 7 4 28, 31। फिर 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, 1 कैरी, 2 4 8 और ये 9 हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 5 1 और वो 12 हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज 1215. So this is the sum of 27 terms. If the first term of the AP is 6 and the common difference is 3. I hope ये सब clear. Question number 2. Find the sum of first 123 even natural numbers. पहले तो मैं लिख देता हूँ numbers क्या होंगे. The first 123 even natural numbers are, पहला होगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. लास्ट नंबर क्या होगा हमें नहीं पता. कितने ऐसे अलग अलग नंबर होंगे ये पता है, ये 123. ये नहीं कहा गया कि 123 तक ऐड करो. 123 तो आएगा भी नहीं इसके अंदर, वो तो इवन ही नहीं है. हाँ, 123 ऐसे अलग अलग नंबर है, उनका सम निकालना है. तो सम निकालना है यानी एसएन फाइंड करना है. एसएन कितने नंबर्स का 123. तो एसएन के लिए आपको पहले ए और डी पता होना चाहिए. तो जल्दी जल्दी बताइए ए क्या है. तो ऑब्वियसली तो दिख रहा है 2 है. डी कॉमन डिफरेंस वो भी 2 है. फिर हम एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्या फॉर्मूला है एसएन का. सो वी नो दैट एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी. अब आप बताइए n की जगह आप यहाँ क्या पुट करेंगे. बोलो जल्दी जल्दी. n की जगह क्या पुट होगा. n की जगह वो पुट होगा जितने का सम निकालना है. तो कितने नंबर्स का सम निकालना है 123 का. तो n की जगह आ जाएगा 123. तो जो हमें मिलेगा वो S123 होगा. S123 इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर सम ऑफ 123 नंबर्स. अगर 2 नंबर्स का सम पूछा होता तो S2 निकालते. 3 नंबर्स का सम पूछता है तो S3 निकालते. तो क्योंकि 123 का पूछा है तो S123 निकाल रहे हैं. अब जहां जहां n है वहां वहां 123. 2a, व्हाट इज a, इट इज 2 प्लस 123 माइनस 1 इंटू डी. डी कितना है वो भी 2 है. ठीक है. अब ये इसको डिवाइड ना करे तो बेहतर है. ये हो जाएगा 4. दिस इज 122 इंटू 2. अब आप बताइए कि जैसे ही हम 122 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा. वो हो जाएगा 244. 4 प्लस 244. सो 4 को जब आप ऐड कर दोगे इसमें तो वो हो जाएगा 248. नाउ व्हाट विल डू इज इसको आधा कर देंगे 124 हो जाएगा यहाँ पर. So what we are getting is 123 into 124 and this is the sum of first 123 even natural numbers. मैं उम्मीद करता हूँ मल्टीप्लाई तो आप कर लेंगे. अब आप ज़रा गौर कीजिए. मैंने आपको शुरू में एक ट्रिक बताया था. ट्रिक क्या था कि अगर आपको इवन नंबर्स जोड़ना है तो जितने भी इवन नंबर जोड़ने के लिए कहा जाए आप उसको उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो. तो बिल्कुल वही पैटर्न आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है. कुछ वैसा ही हो रहा है फाइनल कैलकुलेशन के बाद. आप ये याद रखिए कि डायरेक्ट हम नहीं सॉल्व करेंगे. हमें स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना पड़ेगा. आपको भले ही आता होगा इवन नंबर्स को भी जोड़ना. अभी तो हम जान चुके हैं कि कैसे क्विकली इवन नंबर्स को जोड़ा जाता है. फिर भी हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताएंगे. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसी के मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स between 1 and 350. तो यहाँ कितने नंबर्स है वो दिए नहीं है. तो हमें दो चीज़ें करनी पड़ेगी. सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि 1 से 350 के बीच में कितने इवन नंबर्स होते हैं और फिर उनका सम निकालना पड़ेगा. तो देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे. सो द इवन नंबर्स नेचुरली है क्योंकि 1 से ही स्टार्ट करना है. बिटवीन 1 and 350 are 2, 4, 6, 8 so on till 348. क्यों मैं 350 नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि वर्ड आया है बिटवीन.
बिटवीन का मतलब उसके अंदर की वैल्यूज। हाँ, अगर इसके जगह वर्ड आता फ्रॉम तो हम 350 भी लेते हैं। फ्रॉम और टू जब आता है ना, फ्रॉम 1 to 2 350, तो हम 350 भी लेते हैं। क्योंकि आया है बिटवीन, इसलिए उसके अंदर के टर्म्स ले रहे हैं। तो आप यहाँ बताइए ए क्या होगा और डी क्या होगा। तो ऑब्वियसली A2 और डी भी 4 - 2 यानी कि 2। और ये कौन सा टर्म है हमें नहीं पता, तो इसे हम Tn कहते हैं। लेकिन इस Tn की वैल्यू ज़रूर पता है। क्या है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू है 348। तो अगर हम Tn का फॉर्मूला अप्लाई करें, विच इज़ A + n - 1 टाइम्स ऑफ डी, अब Tn की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो 348 इज इक्वल टू 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, कॉमन डिफरेंस 2। तो हमेशा की तरह अगर इसको सॉल्व करें तो माइनस हो जाएगा। व्हाट वी गेट इज 346 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2। फिर इसको डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू n-1। 2 1 जा, 2 17 जा, और ये 3। जैसे ही आपने जोड़ दिया 1 को तो ये हो जाएगा 174। और ये ऑब्वियस सी बात थी कि 2 से लेके 348 तक आधे नंबर्स इवन होते हैं और आधे ऑड होते हैं। तो 348 का आधा सीधा 174 होता है। लेकिन फिर भी हमें सॉल्व करके बताना है, मार्क्स उसी पर मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप लिखने पर। तो ये तो समझ में आ गया कि देर आर 174 इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350। अब हमें इन 174 नंबर्स का सम करके बताना है। तो अब हम सम के लिए Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का एक शॉर्ट फॉर्मूला ये भी होता था n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 174 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 174 टर्म्स का सम लिखना है। तो हम लिख देंगे पुट n इज इक्वल टू 174। सो s 174 इज इक्वल टू 174/2, फर्स्ट टर्म इज 2, लास्ट टर्म तो पहले से ही हमें पता है 348, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। 174 का अगर आप आधा करें, लेट मी रेज दिस, जैसे हम उसका हाफ कर देंगे तो 2 8 जा 1 कैरी और 2 7 जा, तो 87 टाइम्स ये हो जाएगा आपका 350। और इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी 30450। आंसर मैं याद करके आया हूँ, तो मुझे पता है ये आंसर होगा। और अगर आपको क्विकली वेरीफाई करना है कि वाकई में आंसर सही है या नहीं, तो ये आप अपनी पुरानी टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक वाले मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में क्या आपके पास टेक्स्ट बुक तो रहेगी नहीं जिससे आप लास्ट पेज से आंसर चेक करें। तो तरीका क्या है कि एक रफ अंदाज़ा तो होगा कि इतने सारे नंबर है 2 से लेके 348 तक, तो टोटल इवन कितने हो गए 174। और अगर 174 इवन नंबर्स का सम निकालना है, दैट इज S174, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा 174 को उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। और यकीन मानिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 30450 आएगा। तो आई होप आपको मेथड समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से, तो ये क्रॉस चेकिंग अगर आपके पास टाइम है तो, वरना इतनी प्रैक्टिस इंशाल्लाह हो जाएगी कि आप कॉन्फिडेंटली पेपर के अंदर ये सम करके आएंगे। बस आप जो है क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। सम सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके सम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, in an AP 19th term is 52, 38th term is 128, find the sum of first 56 terms। टर्म दिया है 19वां और 38वां और आपको कुछ 56 टर्म्स के सम निकालना है। सो लुक एट द सॉल्यूशन। व्हाट वी हैव इज T19, वो दिया है आपको 52। व्हाट एल्स डू वी हैव, T38 128 है, और हमसे पूछा है S56 सम पूछा है। तो बेसिकली व्हाट वी हैव इज द फॉर्मूला ऑफ Tn। Tn का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d। उससे दो अलग अलग केसेस बन जाएंगे। एक बार जब हम n में 19 पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 19, तो वो हो जाएगा T19 इज इक्वल टू A प्लस 19 - 1 टाइम्स ऑफ d, क्योंकि हमें a और d कुछ भी नहीं पता है। हाँ, T19 पता है, वो 52 है,
तो therefore 52 is equal to a plus 80 in d. Let me call this as equation 1. अच्छा, ऐसे ही जब हम n के अंदर 38 पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो हमें t38 मिलेगा। वो हो जाएगा a प्लस 38 माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। t38 तो पता है ना कितना है, तो वो तो 128 है। हो जाएगा a प्लस 37d। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस में अगर आप a के कोएफिशिएंट्स देखें तो a के कोएफिशिएंट सेम है, बाजू में 1 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो व्हाट विल डू इज विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1। बड़े बड़े नंबर्स में से छोटे छोटे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 128 इज इक्वल टू a प्लस 37d को ऊपर लिखते हैं, 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d को नीचे लिखते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबकी साइन चेंज हो जाएगी, ये 6 बचेगा और यहाँ 7 हो जाएगा, a तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ बचेगा 19। अब 9 फोर्जा होता है 36, उस अंदाजे से आप 19 फोर्जा, अगर टेबल नहीं भी याद है तो ट्राई करेंगे तो दिख जाएगा आपको, और यकीन मानिए D4 ही मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी भी एक आसान से इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ D। इक्वेशन 1 में छोटे छोटे नंबर्स है तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d, लेकिन d तो अभी बदल गया है ना, d कितना है, तो d4 है, तो d को हटा के बस 4 लिखे। यहाँ देखिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, बस कुछ नहीं किया हमने, इस इक्वेशन को फिर से लिख दिया और d की जगह पर उसकी नई वैल्यू पुट करनी। तो 52 इज इक्वल टू बॉड मास रूल अप्लाई करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 72। अब प्लस 72 यहाँ आ जाएगा तो माइनस 72 हो जाएगा। 52 माइनस 72 दैट इज इक्वल टू a। बड़े नंबर के हिसाब से माइनस की साइन आएगी, a की वैल्यू -20। अब हमें या कभी भी या तो tn निकालना हो या sn निकालना हो, a और d पता होने चाहिए। तब क्योंकि हमें आगे sn निकालना है और हमारे पास a और d है, तो हम बिंदास फॉर्मूला लिखकर सॉल्व करेंगे। sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। बताइए कितने टर्म्स का सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, यानी S56 निकालना। तो हम यहाँ n की जगह 56 सब्स्टिट्यूट करेंगे, S56 ये हो जाएगा आपका 56 अपॉन 2a, a कितना है -20 है, तो डायरेक्ट में लिख दूँ तो उसका डबल -40, n माइनस 1, n कितना है 56, 56 में से 1 जाएगा तो 55 बचेगा, टाइम्स d कितना मिला है, तो वो 4 है। 56 का आधा होता है 28, यहाँ कैलकुलेशन आप करो तो 55 का डबल होता है 110, उसका डबल हो जाएगा 220। 220 में से अगर हम 40 को माइनस करें तो 180 हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5040 के करीब करीब एक नंबर मिलेगा, वो वैल्यू आप एक्चुअल में मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। फिर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, therefore the sum of first 56 term is this। तो देखिए कितने आसानी से हमने दो टर्म की मदद से 56 टर्म्स का सम निकाल दिया। इसको ऐसे समझिए कि एक क्लास है, क्लास में ना 56 स्टूडेंट्स है टोटल, और हमें ये फाइंड करना है। हमें टीचर ने सिर्फ इतना बताया कि रोल नंबर 19 के पास जेब में 52 रुपीज़ है और रोल नंबर 38 के पास 128 है। हमें डेटा सिर्फ दो का दिया है, 19 रोल नंबर वाले स्टूडेंट और 38 रोल नंबर वाले स्टूडेंट, और हमसे पूछा है कि पूरी क्लास के पास कितने पैसे है। सम पूछा है, सिर्फ दो का डेटा दिया है और टोटल का पूछ लिया है। तो ये निकालना तभी पॉसिबल होगा जब आपका डेटा एपी में होगा। अगर एपी में है तो हम इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि टोटल अमाउंट क्या होगा, इसको अप्लाई करने के हिसाब से। तो आई होप आपको समझ में आया कि हमने दो टर्म से सम कैसे निकाला। एक चीज हमेशा जहन में रखिए कि सम निकालना हो या टर्म निकालना हो, एसएन हो या टीएन हो, आपको ए और डी पता होना चाहिए। जैसे ही ए और डी अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो ढूंढेंगे। अच्छा, एक अगर अननोन है ए और डी में से तो एक इक्वेशन दिया होगा, और अगर दो अननोन है, दोनों ही नहीं पता है ए और डी, तो दो दो इक्वेशंस दिए रहेंगे। जैसे इधर टीएन और T38 से दो इक्वेशन बने, तो दो इक्वेशन से दो अननोन्स मिले, ए और डी मिले, और उससे सॉल्व हो गया।
आई होप ये क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 इज अपोजिट टू क्वेश्चन नंबर 5। उसमें टर्म से सम निकालना था, इसमें सम से टर्म निकालना। तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स दिया है। व्हाट वी हैव इज S55, ये S55 है, ये दिया है। और हमसे पूछा है 28th टर्म, T28 पूछा है। तो देखो कैसे निकालेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। सो इस हिसाब से S55 अगर आप देखें तो वो दिया है 3300। अब क्योंकि S दिया है तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d। तो आप बताइए n की जगह क्या पुट करेंगे। बहुत आसान, बहुत आसानी से सोच सकते हैं। n की जगह 55 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि सम 55 टर्म्स का है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 55 लिखूंगा। फिर 55/2, ना a पता ना d पता, लेकिन डेयरिंग है सॉल्व करने की। देखिए 55 - 1 इंटू डी, तो d नहीं पता। S55 जरूर पता, इट इज 3300 55/2 एंड दिस इज 2a प्लस 54d। अच्छा, ये दोनों टर्म्स को अगर हम उधर शिफ्ट कर दे तो 3300 अपॉन में 55 हो जाएगा और ऊपर 2 हो जाएगा। एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज 2a प्लस 54d के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 55 11 के टेबल से जाता है, 11 5 जा, 11 3 जा और 2 0 आ जाए। फिर 5 1 जा, 5 6 जा और 0। 60 का डबल कितना होता है? या अगर मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो इधर 2 कट जाएगा, बचेगा 60। उधर इधर 2 कटेगा, a बचेगा और इधर 27 बचेगा। अब हम इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। कैसे मिला? तो याद रखिए ये मिला डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2 करके। या तो आप यहाँ लिख दें या साइड में लिख दें। अब आ जाते हैं असल मुद्दे पर। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है T28 निकालना, यानी Tn निकालना। Tn का फॉर्मूला होता है n अपॉन वेरी सॉरी, ये होता है a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d। अब कौन सा टर्म निकालना है? तो 28। तो बताइए a की n की जगह क्या लिखेंगे? 28 लिखेंगे। तो T28 इज इक्वल टू a प्लस, देखो अभी भी a और d पता नहीं चला है, फिर भी ट्राई तो कर रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा 28 माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। अब 28 में से 1 जाएगा तो 27 बचेगा। अब आप बताइए, ये कहीं तो देखा हुआ लग रहा है a प्लस 27। कहाँ देखा है? देखो यहाँ देखा है। कितना था? तो इसकी वैल्यू थी 60। ये हमें पता चला इक्वेशन नंबर 1 से। So what we are getting is the 28th term is 60। अगर आपको कुछ 55 अलग अलग नंबर्स दिए हो और सब एपी में है, उन सारे नंबर्स का सम 3300 है, तो 28वां नंबर कौन सा है ये हमने बैठे बैठे बता दिया। कैसे? तो एपी के फॉर्मूलेज इस्तेमाल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। यू कैन पॉज एंड राइट द वीडियो, और आप स्नैप लेके भी आगे बढ़ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर डायरेक्ट जाएंगे, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर प्रैक्टिस सेट। वी हैव स्किप्ड क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये अलग टाइप के हैं, ये एक साथ करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। अगर आप नोटिस किए तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं किया है, वो होमवर्क है आपके लिए, वो असाइनमेंट है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और उसके जैसा एक टाइप हम कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। द 9 टर्म ऑफ एन AP is 0, show that the 29 term is twice the 19 term। तो इस क्वेश्चन में हम जो है गिवन वगैरह लिख देते हैं, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो गिवन तो एक खास बात दी है, 9th टर्म T9 जो है वो 0 है। देन वी हैव टू प्रूव समथिंग। तो टू प्रूव भी लिख देता हूं मैं आपके सामने। क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है 29th टर्म दैट इज T29 इज 2 गुना ऑफ द 19 टर्म। आप प्रूफ देखिए इसका, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर जो हम प्रूफ दैट के फॉर्म में कर रहे हैं। तो T9 T29 और T19, तो एक एक करके टर्म के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, यानी Tn का फॉर्मूला बार बार लगाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि Tn बराबर होता है a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ Tk। Tn इसके बराबर होता है। अब अगर Tn में हमने n की जगह 9 पुट कर दिया, पुट n इज इक्वल टू 9, तो वो हो जाएगा T9 इज इक्वल टू a प्लस
9 माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। T9 हम जानते हैं कितना है, ए और डी नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, ए प्लस 8टी। दिस इज कॉल्ड एज गर्मा गर्म इक्वेशन। अब आपको जो प्रूफ करना है उसका LHS देखिए, LHS तो जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, T29। T29 तो अगर फॉर्मूला लगाए तो वो हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी, वो हो जाएगा a प्लस 28d। अच्छा, क्या मैं इस 28d को लिख सकता हूँ ad प्लस 20d? क्यों लिखा, मेरी मर्जी, ऐसे लिख दिया हमने। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप ये देख सकते हैं कि a प्लस 8d तो देखा हुआ लग रहा है। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है इसको, यहाँ देखा है। क्या वैल्यू है इसकी, इस टर्म की वैल्यू 0 है, तो हो जाएगा 0 प्लस 20d। अब 0 जोड़ दो तो एज इट इज रहेगा। ये आपका LHS है। अब अगर वैसे ही हम RHS लिखे तो स्पेस की कमी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेफ्ट में आप देख सकते हैं RHS क्या दिया हुआ है। तो RHS आपको दिया है 2 टाइम्स 19 T19, तो 2 टाइम्स। अब T19 अगर मैं क्विकली लिखूं तो ये हो जाएगा a प्लस 18d। अब इस a प्लस 18d को भी तो वैसे ही लिख सकता हूँ ना, ad प्लस 10d। तो ये जो a प्लस 8d है वो क्या है, वो तो 0 है आपका, यहाँ आप देख चुके हैं। तो वो हो जाएगा 0 प्लस अंदर 10d बचेगा, 10 का डबल कर देंगे तो 20d हो जाएगा। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 20d आ रही है, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 20d आ रही है। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। 29वां टर्म 19वें टर्म का डबल है अगर 9वां टर्म 0 है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो अब इनको सॉल्व करने का अप्रोच पूरा अलग होगा। पहले एक जनरल आइडिया समझ लीजिए, फिर बाद में देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या है। पहले तो ये समझिए कि इफ वी हैव 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन AP, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर AP में, कोई भी 3 टर्म, जरूरी नहीं है वो शुरू के 3 टर्म हो, बीच के कोई 3 टर्म हो, तो उनको हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी, वन वे ऑफ राइटिंग देम। ये समझिए कि a माइनस डी AP का पहला टर्म नहीं है, ये AP का बीच का ही कोई टर्म है, और a और d नॉर्मल कोई भी नंबर हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात समझ में आनी चाहिए कि अभी तक हम AP के पहले टर्म को a मानते थे, तो इस टेक्निक के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो a इस्तेमाल हो रहा है वो आपका फर्स्ट टर्म नहीं है, कि कोई और a है, और जो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है वो तो d है, क्योंकि आप देख सकते हैं d से ही बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। तो अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो AP में, कोई भी बीच के कोई भी कहीं पर भी के 3 टर्म्स हो, तो उन्हें हम a माइनस डी, a और a प्लस डी कहेंगे। और बिल्कुल वैसे ही अगर आपके पास 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स AP में हो तो उनको कैसे लिखा जा सकता है, तो उनको लिखने का एक तरीका a माइनस डी, a प्लस डी, और उसमें और आगे जाएंगे क्योंकि AP में तो है तो dd से बढ़ रहा है, तो a प्लस 2d हो जाएगा लास्ट में। तो आप ये याद रखिए, ये मेमोराइज कर लीजिए, इस टेक्निक से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जहां पर आपको बीच के कोई टर्म्स का सन दिया हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, एंड सो ऑन। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर है, याद हो जाएगा फॉर्मूला। जल्दी से आप पॉज करके फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए, फिर आगे के सम देखिए। चलिए, सम में दिया है इन एन AP सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, यहाँ बिल्कुल भी मेंशन नहीं है सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। फर्स्ट बोलता है तो हम पहले टर्म को a, फिर दूसरे टर्म को a प्लस डी, और तीसरे टर्म को a प्लस 2d, और ऐसा मानते हैं। लेकिन बोला नहीं है फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, फर्स्ट 3 बोला है एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27, और उन्हीं तीनों का प्रोडक्ट 504 है, और क्वेश्चन में आपको हिंट भी दिया है कि आप उसे a माइनस डी और a प्लस डी मानो। तो देखिए कैसे अप्रोच करेंगे, 2 कंडीशन दी हुई है इसके अंदर। अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें, पहली लाइन तो आपको यही लिखनी पड़ेगी, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन AP सो सो एंड सो। उसके बाद हम ये लिखेंगे, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है इसलिए मैं वो लाइन स्किप कर रहा हूँ। 3 टर्म्स का सम है, कौन से 3 टर्म का सम है, a माइनस डी,
ए और ए प्लस डी, इन तीनों का सम करना है, तो तीनों के बीच में प्लस की साइन आएगी। कितना दिया है इनका सम, तो 27 है। अब आप ब्रैकेट ओपन भी करें तो कोई साइन चेंज नहीं होगी, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। इस ए के साथ प्लस की साइन है, बी प्लस है, बी प्लस है, तो 3a हो जाएंगे 27 के बराबर। इफ यू डिवाइड व्हाट वी गेट इज 9, तो a की वैल्यू 9 मिली। ऐसी सेकेंड कंडीशन भी तो दी है। क्या दिया है सेकेंड कंडीशन के अंदर? प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। उन तीनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनके बीच में मल्टीप्लाई की साइन आएगी। और कितना है उनका प्रोडक्ट, तो उनका प्रोडक्ट है 504। अच्छा, अगर मैं इस a को साइड में रखूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, तो ये तो फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता था। अब a की वैल्यूज प्लग इन करते हैं, तो a कितना मिला है, तो गर्मा गर्म उसकी वैल्यू 9 है। 9 का स्क्वायर माइनस d अभी भी नहीं पता चला, 504। ये 9 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और ये 81 माइनस डी स्क्वायर। तो अगर आप डिवाइड कर दें 9 से, तो 9 1 जा 9 5 जा 45, 5 बचा, 9 6 जा 54। माइनस डी स्क्वायर को उधर ले लो, 56 को इधर ले लो। 56 में से 81 में से 56 जाएगा तो 25 बचेगा। डी स्क्वायर 25 के बराबर होगा। अगर डी स्क्वायर 25 है तो डी या तो +5 होगा या तो -5 होगा। तो एज ऑफ नाउ आप ये दो बातें जहन में रखिए कि हमें a की वैल्यू 9 और d की वैल्यू +5 -5 मिली। यू कैन पॉज इट एंड राइट द कैलकुलेशन सो फार। तो हमें a और d मिला है, हमें पूछा है टर्म्स निकालो, फाइंड द टर्म्स। कैसे निकालेंगे टर्म? तो देखिए, अगर a कितना मिला था वैसे, तो a मिला था आपको 9 और d मान लेते हैं +5 -5, ये दो मिले थे। तो अगर हम केस वाइज सॉल्व करें, इफ d इज +5, तो पहला टर्म आपका a माइनस डी यानी 9 - 5, वो हो जाएगा 4। दूसरा टर्म तो खुद a है, वो 9 है। तीसरा टर्म क्या है, a प्लस डी यानी 9 + 5 14। सो द 3 consecutive terms in an AP are 5 I'm sorry 4 9 एंड 14। ये लाइन से 3 टर्म। अच्छा, अगर हम d को -5 मानते तो क्या आता? तो चलिए देखते हैं। a माइनस डी पहला टर्म है, पहला है सबसे, तो a तो 9 है और माइनस ऑफ -5 तो हो जाएगा 14। फिर a खुद 9 है और a प्लस डी क्या हो जाएगा, तो 9 प्लस डी क्या है -5, तो हो जाएगा 4। 14 9 4 बोलो, 4 9 14 बोलो, बात तो एक ही हो जाएगी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आपको एक वैल्यू लिखनी, कोई भी चल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। आप देख सकते हैं कि इसमें 4 कंसेक्यूटिव टर्म है और उसकी हिंट भी दी हुई है, तो आप ये होमवर्क के तौर पर ले लीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, और अगर कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया, प्रैक्टिस सेट आपको आसानी से समझ में आया। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।